ओम शांति। बाबा के 18 कदम, उसके बारे में रोज हम कुछ सुनते हैं। तो रोज जब एक कोई भी बात आती है तभी बाबा का कोई ना कोई किस्सा याद आता है। तो ऐसे हम गुण सुनेंगे या ऐसे बाबा के कर्तव्य सुनेंगे तो शायद कभी कभी हमें वो याद रहे या नहीं भी रह सकती है बात। लेकिन जब हम, क्योंकि हम सबके मन की एक सुंदर बात है कि हमारा मन कोई भी कहानी जब सुनता है तो कहानी और तथ्य ये दोनों हमारी बुद्धि में स्पष्ट हमेशा रहती है। बचपन से कई सारी कहानियां सुनी होगी तो जैसे झूठ नहीं बोलना है, सच ही बोलना है, ये वो, तो उसके बारे में जो भी कहानी सुनी है तो वो कहानी के रूप से हमें अच्छे से याद रहता है। बाबा वैसे भी कहते हैं ना कि ये 5000 साल की कहानी सुनाता हूँ, या लक्ष्मी नारायण की कहानी कथा सुनाते हैं बाबा। तो ऐसे ही ये बाबा के 18 कदम जो है उनके बारे में तो हम आज आप सबके सामने रखेंगे ही, लेकिन उससे पहले मेरे मन में ऐसे हमेशा आता है कि इतना भव्य जिनका चरित्र है वो शिव बाबा की प्रवेशता से पहले कैसे रहे होंगे। क्योंकि बाबा की प्रवेशता के बाद तो वैसे भी हम सब जानते हैं कि बाबा के जीवन में जैसे कि बहुत बड़ा परिवर्तन और बहुत कम समय में आया। तो मुझे याद है कि 1988-89 उन दिनों की बात है जब एक साल बाबा आए नहीं, अव्यक्त बाप दादा की पधरामणी नहीं हुई थी और उसका कारण था मधुबन में पानी की किल्लत थी। और फिर भी मधुबन में कुछ लोगों को, खास करके 18 जनवरी की बात मैं कह रहा हूँ, कि बुलाया था, मतलब आना है तो आ सकते हैं। तभी हम डोंबिवली सेंटर पे जाया करते थे, वहाँ से मधुबन गए थे और 17 जनवरी की रात को दादी जानकी जी आकर के बैठ गए और मेडिटेशन हॉल में जैसे ही सामने बैठे, माइक सामने रखा, दादी जी का पहला वाक्य था, हमने बाबा को कभी अपूर्ण देखा नहीं, सदा संपूर्ण देखा। तो मन में ये सोच चलने लगा कि ये मतलब दादी जी जैसे व्यक्ति अगर कहते हैं कि हमने कभी बाबा को अपूर्ण रूप में देखा ही नहीं, तो कैसा रहा होगा बाबा का जीवन। और वो भी जब इतना परमात्मा का तन मुकर्रर जिसके लिए हुआ है तो उनका चरित्र कैसे होगा। आमतौर पे व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति का जो हो वो जीवन होता है और अलौकिक लोगों का चरित्र होता है। तो मेरे मन में ऐसे जिज्ञासा जागृत हुई कि बाबा का चरित्र कैसे रहा होगा शिव बाबा की प्रवेशता से पहले। हम सब जानते हैं, कई सारी बातें मुरली में आती है कि बाबा बचपन में जैसे 7-8 साल के करीब आयु रही होगी तभी उनको गुरुद्वारे का इंचार्ज बनाया गया था। और ऐसे कोई संतों के चरित्र में मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं है कि उसकी बाल्यावस्था में 7-8 साल की उम्र में उनको एक मंदिर या कोई विशेष धर्म का क्षेत्र हो जिसका उनको मुखिया बना दिया गया हो। तो बाबा को तब से गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसका परिचय तब से हुआ, क्योंकि आपको पता होगा कि गुरुद्वारा में तो ग्रंथ साहिब ही पढ़ते हैं। तो इसलिए मुरली में जो कई सारी ऐसी बातें आती है ना, जैसे आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, ये ग्रंथ साहिब के वाक्य है। या कभी बाबा कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पैर, तो ये ग्रंथ साहिब की बात है। तो ऐसे बाबा को उन दिनों से ही जैसे कि मुखिया बना दिया गया, तो जैसे कि धर्म का नेतृत्व, ये जो बात है ये बाबा के जीवन में तब से प्रवेश हुई। उसके पहले के जन्मों में क्या होगा वो तो शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा ये दोनों जानते हैं, लेकिन इस जीवन में, और वहाँ से लेकर के बाबा के लौकिक पिता जो थे वो तो शिक्षक थे, तो बहुत अच्छे स्वभाव के बाबा के पिता थे। जैसे कोई शिक्षक होते हैं वो उनके डांटने के कारण याद रहते हैं, वैसे वाले पिता नहीं थे बाबा के लौकिक पिता जो थे वो। तो वो हमेशा जैसे स्कूल में उस कारण बहुत प्रसिद्ध थे और बाबा वैसे ही संस्कार बाबा ने उठाए थे उनसे। तो जैसे जसोदा मैया माना बाबा की लौकिक धर्मपत्नी जो थी, वो हमेशा कहते हैं कि बाबा एक बहुत अच्छे गृहस्थी भी थे। कभी भी बाबा ने गुस्सा किया हुआ किसी को याद नहीं है या किसी ने देखा भी नहीं है, तो बाबा ने गुस्सा कभी नहीं किया था। जैसे एक बार का किस्सा बताते हैं कि
पूरा परिवार कहीं और जगह जाना था और रेलवे की टिकट बुकिंग सब कुछ हो चुका था। और जसोदा मैया जो है वो भक्ति में इतने लीन हुआ करती थी कि उसके सामने और कोई चीज़ उनको प्रेफरेंस नहीं दिया करती थी। तो उनकी वो भक्ति या जो भी चल रहा था पूजा अर्चना, उसमें समय थोड़ा ज़्यादा बीतता गया। और ट्रेन लेट हो, मतलब ट्रेन के लिए जाना लेट हो रहा है और ट्रेन शायद मिस भी हो जाएगी, ये समझ रहा था हर कोई। लेकिन ना बाबा बोले और उसके साथ कोई परिवार वाले बोले। जैसे ही प्लेटफॉर्म पे पहुँचे, सामने से ट्रेन निकलती हुई चली जाती हुई दिखाई दी। तो आम व्यक्ति अगर कोई भी होता तो बहुत कुछ हो जाता, रामायण महाभारत। लेकिन बाबा के चित्त पर कोई उसका प्रभाव नहीं पड़ा। बाबा जैसे वहाँ पे थे वैसे के वैसे पूरा परिवार। और आप समझ सकते हो ये 1937 से पहले की बात है। तो माना स्टेशन पर जाना, सामान के साथ जाना, बच्चों को लेकर जाना, अभी के जैसे ओला उबर का ज़माना तो था नहीं वो। तो वो सब वापस घर, और फिर दूसरे दिन की टिकट, फिर दूसरे दिन निकल पड़े। लेकिन उस पूरे वृत्तांत का बाबा के चित्त पर कहीं पर भी प्रभाव नहीं था। तो ऐसे ही दादा नारायण कहते हैं कि हमने कोई भी भले घर में कोई शरारत की हो या कुछ भी किया हो, लेकिन बाबा ने कभी हमको डांटा नहीं। निर्मल शांता दादी भी कहती है कि हमको कभी भी बाबा ने डांटा नहीं। तो ये जैसे कि चरित्र की एक अलौकिकता बाबा की पहले से रही है। मुरली में कई बार आता है ना कि बच्चे, बाप ने तुमको इतने पैसे दिए, आपने क्या किया उसका। तो मुरली में बाबा ने ही सिखाई हुई बात हम कहते हैं कि हाँ बाबा, आपके मंदिर बनाने में हमने धन खर्च किया। लेकिन बाबा जिसको फिलैंथ्रोपिस्ट शब्द बाबा मुरली में कहते हैं, वो फिलैंथ्रोपिस्ट थे। ऐसे फिलैंथ्रोपिस्ट थे कि धन खर्च करते समय अच्छे कार्य में, लेकिन उस समय धन खर्च करते समय आगे पीछे नहीं देखते थे। कोई भी बात हो, जैसे उन दिनों में 1937 से पहले गुरु का एक कार्यक्रम रखा था बाबा ने, उसमें 25,000 रुपये बाबा ने खर्च किए थे। आप समझ सकते हैं ये थाना सेंटर की पहली पुरानी वास्तु, और उसके लिए जो भी बात चल रही थी उसमें डिपॉजिट ये वो, तो 15-20 हज़ार रुपया इकट्ठा करने में, 1980 के आसपास की मैं बात कह रहा हूँ, 15-20 हज़ार रुपया इकट्ठा करने में भी बहुत दिक्कत आ रही थी। और उससे 60-70 साल पहले जब गुरु के कार्यक्रम के लिए 25,000 रुपये बाबा ने ऐसे यूं ही खर्च किए थे। लेकिन उस समय समझते थे बाबा कि ये तो धर्म का कार्य है, इसके लिए उसमें पैसा खर्च करना कोई खराब बात नहीं है। लेकिन बाबा की संपन्न अवस्था कैसी थी, ये सोचने जैसी बात है। क्योंकि आपको ये भी पता होगा कि जो ब्रिजेंद्र दादी जी, जो बाबा की लौकिक में पुत्रवधू थी, उनको बाबा ने मतलब मन में ये ठान लिया कि इस बच्ची को ही हमारे घर में बहू के रूप में लाना है। तो उनका जो ब्रिजेंद्र दादी जी का जो भाई था, वो भी बड़े अच्छे प्रसिद्ध व्यापारी थे, पैसा बहुत था। तो जब भी बाबा ने उनके सामने ये प्रस्ताव रखा कि आपकी बहन को हमारे घर में बहू के रूप में ही हमें लाना है, तो उन्होंने कुछ बातें रखी, क्योंकि बहन के साथ बहुत मोह था, बहुत प्यार था। तो बाबा ने कहा अच्छा बोलिए क्या आपकी बातें हैं। तो कहा कि ऐसी 1-2 बातें पहले बताई। तो बाबा बड़े होशियार थे, वैसे भी बिजनेसमैन थे। बाबा ने कागज़ आगे करके कहा कि आप लिख लो, पहले से ही मंजूर है, बाकी जो लिखना है वो लिख लो। तो उन्होंने पहली बात लिख दी कि हमारी बहन कभी भी ज़मीन पर पाँव नहीं रखेगी, माना हमेशा उनके लिए दरी या गलीचा बिछाया जाएगा, जहाँ भी जाए वहाँ पे, सिर्फ घर में नहीं, जहाँ भी जाए। तो कहा मंजूर है। फिर कहा कि आप उनके लिए अलग घर करके देंगे, जैसे वो तो आज की सिस्टम है, लेकिन उन दिनों में तो परिवार और ख़ास करके सिंधी परिवार इकट्ठा रहता है। तो बाबा ने वो भी मंजूर कर दिया। फिर कहा उनके लिए नई कार, 1937 से पहले अपने मन को लेकर के जाना है, कहा नई कार चाहिए, वो भी मंजूर है। कहा उनके लिए 24 घंटा एक अटेंडेंट, माना एक दाई, एक नौकरानी रहेगी उनके लिए, वो भी मंजूर है। तो ऐसे एक के बाद वो लिखते गए और बाबा तो हाँ हाँ करते रहे। तो लास्ट में कहा कि बहन को हमारे से दूर नहीं लेके जाना, मतलब वो भी उसी शहर में रहेंगे, आप भी उसी शहर में रहेंगे, तो दूर नहीं लेके जाना। लेकिन बाबा को तो सिंध और
कलकत्ता, दोनों तरफ आना जाना रहता था। तो बाबा ने कहा वो तो नहीं हो सकता है, लेकिन फिर भी तो कहा चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसमें ज़्यादा दिन बहन को दूर नहीं लेके जाना। तो बाबा ने वो भी मंजूर कर दिया। तो ऐसे बाबा कोई भी बात अगर खुद अच्छी समझते थे तो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते थे, न्योछावर हो जाते थे। जैसे आपने सुना होगा कभी या पढ़ा भी होगा कि गुरु के लिए बाबा का इतना श्रद्धा भाव था कि गुरु जो कहे सो अंतिम शब्द है। जैसे एक बार बाबा ऐसे ही बैठे थे और बाबा को गुरु का बुलावा आया। तो हम सब जानते हैं बाबा का स्लोगन क्या था, गुरु का बुलावा माना काल का बुलावा। तो बाबा को जैसे मैसेज मिल गया कि गुरु ने बुलाया है, गुरु के पास चले गए। गुरु ने कहा हमको इतने इतने रुपयों की ज़रूरत है। आप सोच सकते हैं गुरु को पैसे की क्या दरकार पड़ी, लेकिन उनका कोई और शिष्य था और वो अपने कोई कारोबार में डूब गया था। तो उनको मदद देने के लिए गुरु ने बाबा के पास ये अर्जी डाली, बाबा ने पैसा दे दिया। लेकिन बाद में बाबा को ये पता चला कि वो जो शिष्य था वो जुए में हार गया था। लेकिन बाबा ने कभी गुरु को ये सवाल नहीं किया कि आपको क्यों चाहिए, कभी सोचा नहीं बाबा ने कि आपको क्यों चाहिए। ये महत्वपूर्ण बात है ना। चलो वो पैसा किस में फाइनली गया वो तो सोचने की बात नहीं है, लेकिन ऐसे बाबा की पर्सनैलिटी जो है वो पर्सनैलिटी में हमारे मुलुंड सेवा केंद्र पर एक भाई थे पहले, अभी तो शरीर छोड़ दिया उन्होंने, उनका नाम था विष्णु भाई। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा को साकार में देखा था। और वो कहते हैं, उनके शब्द मुझे आज भी याद है, वो कहते हैं मैंने पूरी लाइफ में इतना सुंदर पुरुष देखा नहीं, इतना सुंदर पुरुष देखा नहीं। वो कहते हैं कि जैसे बाबा धोती पहनते थे ना, तो बाबा की जो कांति है माना त्वचा जो है वो जैसे कि ग्लोइंग स्किन थी, इतना सुंदर उनकी त्वचा थी, जैसे गुलाबी रंग के उनके पैर जो है वो धोती से भी ऐसे जैसे छोटे बच्चे के होते हैं ना, एक आकर्षण करने वाले, ऐसे उनकी कांति थी। उतना प्रभावी व्यक्तित्व था बाबा का। तो ऐसे बाबा की व्यक्तित्व का प्रभाव वो जिनके भी कांटेक्ट में आते थे उन सब पर वैसे ही पड़ता था। हम सब जानते हैं बाबा राजा महाराजाओं के साथ उनकी लेन देन होती थी। तो नेपाल के राजा के साथ बाबा का बहुत करीबी संबंध था। और अगर हम देश की सीमा को देखेंगे तो बाबा ने सिर्फ फॉरेन ट्रिप एक ही की है, वो है नेपाल की। अव्यक्त होने के बाद में तो पूरी जगत की सैर करते रहे बाबा, लेकिन साकार में होते हुए नेपाल सिर्फ बाबा जा चुके हैं, उसके बगैर और कहीं नहीं गए हैं बाबा। और नेपाल का जो राजा था वो बाबा का जैसे कि फ़ैन था, और वैसे ही उदयपुर का राजा जो है वो भी बाबा का फ़ैन था। तो नेपाल के राजा के पास बाबा नहीं जाते थे, माना अक्सर करके क्या है, बिजनेसमैन अपने बिजनेस को बढ़ाने, माल बेचने के लिए ग्राहक के पास जाता है, या मैं दुकान खोल करके बैठा हूँ तो मैं ये आश लगा के बैठता हूँ कि ग्राहक आए। बाबा को बुलावा दिया जाता था कि आप आइए, आपका जो भी नया नया डिज़ाइन है या जो भी है वो ले करके आइए। और जब बाबा जाते थे तो उन दिनों में ऐसे होता था कि जो पालकी जाती थी वो पालकी को वो उठाने वाले जो होते हैं ना, वो उठाने वाले कितने हैं उनकी संख्या, वो उस व्यक्ति का जो दर्जा है उस पर उसकी संख्या होती थी। जैसे राजा जाएगा तो 16 लोगों की वो उठाने की व्यवस्था होगी, 16 लोग उसके साथ जाएंगे। अगर रानी जाएगी या राजपुत्र जाएगा तो 8 लोग जाएंगे। अगर उनका प्रधान जाएगा तो 4 लोगों वाली वो पालकी उठा करके लेके जाएंगे। तो बाबा का दर्जा 8 लोगों से उठाने वाली पालकी का था। जो उनकी राजपत्नी का या बच्चे का दर्जा था वो बाबा का दर्जा था। तो वो वैसे रीति से बाबा उनके पास जाया करते थे, और फिर वो जो भी लेन देन की बातें होती थी। तो जब भी बाबा सिंध से नेपाल तरफ जाते थे, आप थोड़ा सा भूगोल अपने आंखों के सामने लाइए, तो जब जाते थे तो उदयपुर से होकर के जाइए करके उदयपुर के राजा हमेशा उनको कहते थे कि आप जब भी आएंगे जाएंगे तो हमारे यहाँ होकर के जाइए। इसका कारण ये था कि बाबा के व्यक्तित्व से ही, उनके आने से ही उनकी दिल को बहुत सुकून मिलता था। इसका कारण ये था कि वो अपाहिज था। तो बाबा कहते हैं ना कि देखो अभी की राजाई में कुछ रखा नहीं है, वो राजा था लेकिन अपाहिज था। तो उसके मन में हमेशा यह दुख रहता था कि मैं राजा हूँ लेकिन मैं इस रीति से अपाहिज हूँ। तो बाबा को जब भी देखता था वो अपना दुख भूल जाता था। तो ये था उनका व्यक्तित्व
शिव बाबा की प्रवेशता से पहले हम लोग मधुबन गए थे 2-3 साल पहले भट्टी में। संतोष दीदी जो हमारे सायन के, उन्होंने एक बात सुनाई। उन्होंने कहा कि बाबा का लौकिक घर जो था सिंध में, तो कई बार ऐसे होता था कि कुछ लोग आ कर के बाबा के घर के पास आके बैठ जाते थे और बाबा बाहर आके उनको पूछेंगे भाई क्या काम है। अपरिचित व्यक्ति, परिचित नहीं, तो कहते थे नहीं, बस यहाँ आके बैठेंगे ना तो सुकून मिलता है, चैन मिलता है। तो अपने दिल की तनाव या जो भी बातें थी, दुख की बातें, वो सब बातें वो भूल जाते थे। तो जो श्री कृष्ण की आत्मा उसके 84वें अंतिम जन्म के अंतिम काल में भी उसके आसपास का वातावरण जो है वो कैसे रहता था, ये हम अंदाज़ लगा सकते हैं। श्री कृष्ण के बारे में वैसे भी बहुत सारी भक्ति में, दुनिया में भी इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें हैं कि जो रोचक बातें भी कह सकते हैं, लेकिन विचार करने के लिए मजबूर करने वाली बातें हैं कि कैसे श्री कृष्ण का व्यक्तित्व था। तो वो सब बातें जब भी हम पढ़ते हैं तो जैसे कि समझ में आता है कि लोगों ने गलत नहीं कहा है श्री कृष्ण के बारे में। खाली वो श्री कृष्ण के तन में वो आत्मा नहीं थी, लेकिन उसके 84वें जन्म के अंत के शरीर में वो आत्मा थी। तो जैसे अगर गीता जो बाहर 18 अध्यायी गीता जो है वो हम पढ़ते हैं कभी, तो उसके 10वें अध्याय में ऐसे वर्णन आता है। श्री कृष्ण कहता है कि मैं कौन हूँ, उसका अर्जुन को परिचय देता है। वो कहता है कि मासा नाम मार्गशीर्षोहम ऋतु नाम कुसुमाकरः, माना जो महीने होते हैं 12 मास जो होते हैं उसमें से मार्गशीर्ष मास मैं हूँ, माना सबसे श्रेष्ठ महीना मैं हूँ। ऋषियों में भृगु ऋषि मैं हूँ, ऋतुओं में कुसुमाकर माना बसंत ऋतु मैं हूँ। तो हर चीज़ में जो श्रेष्ठ है वो मैं हूँ, ऐसे वर्णन है उसमें। जैसे पंछियों में कौन है तो गरुड़ मैं हूँ, पर्वतों में कौन है तो हिमालय मैं हूँ। तो ऐसे ही बाबा का व्यक्तित्व था कि बाबा हर बात में सर्वश्रेष्ठ दिखाई देते थे। कोई भी ऐसी बात नहीं थी जिसमें बाबा कम दिखाई दे। जैसे हमारे यहाँ सेंटर पर आने वाले आनंद भाई, आप में से अपर्णा बेन के युगल, उनको आप कभी पूछेंगे कि ज्ञान में किस बात ने सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके ऊपर डाला, तो वो कहेंगे कि जब आए और जब बाबा का चित्र देखा तो जो पालती मार कर बाबा बैठे हैं ना, तो कहा कि इतना एक्यूरेट बैठने वाले व्यक्ति साधारण नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने हठयोग सीखा है। तो उनके मन में ये बात आई कि इतना एक्यूरेट बैठा हुआ व्यक्ति, निश्चित रूप से उसके बारे में और जानना ज़रूरी है। तो जगदीश भाई बताते हैं कि वो एक मंत्री को लेकर के गए थे जब आबू में ब्रिज कोठी में बाबा थे, और बाबा तो उस समय करीब 80-85 की शारीरिक आयु रही होंगी बाबा की, और उस समय बाबा वो मंत्री और जगदीश भाई पहले आकर के बैठे थे। जैसे ही बाबा आए तो जैसे कि एक 25 साल का युवा चल करके आए, इस रीति से बाबा का चलना था। और आकर के पालती मार करके जिस तरह से बैठे, अंदर ही अंदर वो मंत्री जो है वो उस पहली एक्शन से ही डैम्प्लीज हो गया था। वो इस बात से ही दंग रह गया कि ये इस आयु में ये व्यक्ति इतना रीढ़ की हड्डी सीधी रख करके ऐसे पालती मार करके बैठते हैं। और जितने भी लोग हैं सब ने वर्णन किया, मुरली सुनाते समय बाबा कभी भी ऐसे संदल पर पैर नीचे छोड़ के नहीं बैठते थे, पालती मार करके। उम्र की 93 साल तक, आखिरी दिन तक बाबा ने कभी पैर नीचे छोड़ करके मुरली नहीं चलाई। तो हम सोच सकते हैं कि बाबा की शारीरिक फिटनेस क्या थी। रमेश भाई कहते हैं कि हम बाबा के साथ क्रिकेट खेलते थे, तो बॉल जब मारते थे तो बॉल जिस तरह से जाती थी, बॉल को रोकने के लिए हाथ डालना मतलब समस्या लगती थी, क्योंकि हाथ को बाद में झिनझिनी आ सकती थी। इतना तेज़ बाबा का खेलना, इतना ही तेज़ बाबा का चलना, और ऐसे स्विफ्ट एक्शन हमेशा रहा करती थी। बाबा एक उत्तम कवि थे। हम में से शायद किसी को पता हो या ना भी हो, लेकिन बाबा के पत्रों में सबसे पहले वाला जो ज्ञान के आदिकाल में जो पत्र लिखा, उसमें आप सब जानते हैं ना कि वो हुआ रेल का राही, ये जो शब्द है वो काव्य है। तो उसके बाद बाबा कई ऐसे काव्य बनाते थे और मम्मा उस पर उनको गीत का रूप दे करके गाती थी। तो बाबा एक कवि थे, बाबा एक बहुत अच्छे लेखक थे, पत्र लेखक भी थे। बाबा को अपनी पर्सनल डायरी लिखने का पहले से शौक था। शिव बाबा के आने के बाद वो जो चार्ट लिखो करके बाबा कहते हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन बाबा के जीवन में वो बात जैसे कि पहले से थी।
तो ऐसे आप देखेंगे कि बाबा एक बहुत अच्छे सच्चे मित्र थे। सब मतलब सिंध में उस समय जो भी रॉयल क्लास, एलिट क्लास के जो भी लोग थे, उन सब के साथ बाबा का उठना बैठना व्यवहार ऐसे था कि एक बाद की जो बात है, जब 18 जनवरी 1969 को बाबा ने शरीर त्यागा, उसके बाद 13वें दिन पे दादियों ने ऐसे सोचा कि बुला लेंगे बाबा के जो पहले के कांटेक्ट वाले लोग हैं, वो उनको बुला करके उनकी भी सेवा उस बहाने हो जाए। तो एक दादा परशुराम करके थे, वो बाबा के बहुत अच्छे मित्र थे, और वो कहते हैं कि हम और बाबा ऐसे शाम को बग्गी से शहर में घूमने निकलते थे, और जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ने जब ये तय कर लिया कि बस अभी सब कुछ छोड़ना है, और वो समय ऐसा था जब बाबा का बिजनेस पीक पर था, तो कोई भी व्यक्ति जो एक सर्वसामान्य बुद्धि से विचार करके देखेगा, वो ये कभी नहीं सोचेगा कि बिजनेस जब पीक पर है तब उसको छोड़ दूँ। तो वो दादा परशुराम थे, फिर और भी जो भी लोग थे, उन सब ने एक दिन बाबा को कहा कि ये आप क्या कर रहे हो, ये बिजनेस, और ऐसा दिख रहा था कि अभी और कमाने का आगे अच्छा मौका है, चांस है, और ऐसे समय पर बिजनेस छोड़ देना, ये तो क्या कहेंगे, शब्द हम इस्तेमाल नहीं करना चाहते। ऐसे उन्होंने इतना बहुत फोर्स किया, लेकिन बाबा ने तो तय कर लिया था, सो कर लिया। एक बार जो बात सोच ली सो सोच ली, उसके बाद पीछे मुड़ के कभी जीवन में बाबा ने देखा नहीं। तो बाबा ने कहा कि नहीं, मैं तो अभी ज्ञान रत्न मिल गए, तो ये रत्न मेरे लिए पत्थर समान है। तो वो बात जब दादा परशुराम सुना रहे थे 13वें दिन पे बाबा के अव्यक्त होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि हम गलत थे और बाबा सही थे, ये हमें आज तक महसूस होता है। 37 से लेकर के बाबा की ये जो भी बातें थी, वो जैसे देखते आए थे, तो वो ये बात को महसूस करते थे, और उन्होंने वो ओपनली एडमिट भी किया। बाबा के जो 12वें गुरु थे वो गुजरात से थे, गुजराती थे वो, तो वो उनके होते हुए ही ये बाबा को अनुभव हुआ कि वो निजानंद स्वरूपम वाला जो किस्सा है, जो वो सब उनके होते हुए हुआ। लेकिन उनके 11वें जो गुरु थे, वो गुरु बाबा ज्ञान में आने के बाद, माना शिव बाबा की प्रवेशता के बाद कुछ समय के, कुछ साल बीते होंगे, एग्जैक्टली तो पता नहीं है, उसके बाद कुछ कारणवश दिल्ली गए थे, और बाबा के लौकिक भाई जो थे, उनकी दुकान थी खूबचंद एंड ब्रदर्स नाम से। तो दिल्ली में बाबा उनकी दुकान में गए थे, बस मिलने गए होंगे या कुछ। तो उस समय बाबा के वो 11वें गुरु जो थे, वो वहाँ पे संजोग से पहुँच गए, और जब बाबा को उन्होंने देखा तो उन्होंने बाबा के पैर छुए। तो बाबा तो वैसे भी कभी पैर छूने देते नहीं थे, तो बाबा ने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे। वो कहे कि आपको भगवान मिल गया। तो मतलब आप सोच सकते हैं कि भगवान मिल गया, ये बोलने की भी ज़रूरत नहीं थी बाबा को। उनके पहरवाइश से भी वो दिखता नहीं था, क्योंकि सिंपल सी धोती थी, एक कुर्ता पहना हुआ था। लेकिन जैसे कि बाबा को दूर से देख करके हुई उनको क्या फीलिंग आई वो उनको ही मालूम है, लेकिन वो आकर के, गुरु आकर के उनके पैर छू रहे उंगली। तो ऐसे बाबा की कई सारी ऐसी बातें हैं कि जो लौकिक में ही बाबा कितने ग्रेट थे या भव्य थे। तो ऐसे बाबा के जो 18 कदम हम जब सुनते हैं, तो वो सुनते सुनते भी ऐसे मन में आया कि कितनी सारी ऐसी बातें हैं कि हम वैसे तो नष्टो मोहा रोज़ सुनते हैं ना बाबा की मुरली में, लेकिन नष्टो मोहा बाबा कैसे थे इसके बारे में अगर हम सोचेंगे तो हम दंग रह जाते हैं। बाबा जितने प्यार के सागर थे उतने ही नष्टो मोहा थे। और ये बात दादिया बाबा के अंत के दिनों में बाबा को खुल करके बोलती थी कि मुरली सुनाते समय बाबा का रूप तो आहा, ऐसे प्यार का सागर बह रहा है, और जैसे ही बाबा उठ करके अपने कमरे की तरफ जाए, ऐसे लगता था कि ये वही है क्या कि जिन्होंने कुछ क्षण पहले मुरली सुनाई है, ऐसे बाबा लगता। और दादी जानकी हमेशा कहती थी कि हम तो बाबा को कहते थे कि बाबा आप इतना बदल कैसे जाते हो, अभी कुछ क्षण हम वैसे मनुष्य को अपनी दृष्टि से देखेंगे तो एक भावना का जो आवेग है, वो आवेग से दूसरे में जाने के लिए हमें समय लगता है। लेकिन बाबा जो संदली पर बैठे हैं और प्यार का सागर लुटा रहा है प्यार,
और जब संदली से उतर करके कमरे की तरफ जा रहे तो जैसे कि इस दुनिया में ही नहीं है, इतना न्यारा, इतना अलौकिक। तो जो विश्व किशोर भाऊ जो थे, बाबा के लौकिक में भतीजे थे, वो इतना बाबा से पहले से ही समीप थे, क्योंकि बाबा के लौकिक भाई ने बहुत पहले शरीर छोड़ा था। तो जैसे कि अपने बच्चे समान बाबा ने उनको विश्व किशोर भाऊ को बड़ा किया था, और वो बाबा से पहले से इतने कनेक्टेड थे कि जब बाबा के ऊपर ये एक के ऊपर जब ये केसेस चलने लगे और ये जो भी हंगामा होने लगा सिंध में, तो विश्व किशोर भाऊ तो भी कलकत्ता में थे और बाबा सिंध में थे। तो बाबा ने उनको पत्र लिखा था। बाबा ने कहा था कि बाबा को आपकी ज़रूरत है। माना आप समझ सकते हैं कि विश्व किशोर भाऊ बाबा से कितने क्लोज कनेक्टेड थे। और ऐसे विश्व किशोर भाऊ को बाबा ने बाद में, तो वो भी ज्ञान में तो बहुत अच्छे से चल रहे थे, करते करते 1968 में उनके शरीर छोड़ने की जब बारी आई, तो वो बात बाबा को पता थी और विश्व किशोर भाऊ को खुद को भी पता थी। और आपने कभी बाबा के जो भी फ़ोटोज़ हम देखते हैं उसमें एक फ़ोटो देखी होगी जिसमें रमेश भाई खड़े हैं, बाबा खड़े हैं और विश्व किशोर भाऊ, और पीछे मोटर है। और वो है हमारा पांडव भवन का जो मतलब बैकग्राउंड में जो हिस्ट्री हॉल है ना, वो वहाँ पे है। तो वो मोटर वहाँ खड़ी, और उस समय ऐसे हुआ कि बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं कि फ़ोटो नहीं निकालनी है। अगर कोई बच्चा फिर भी ज़िद करेगा ना, तो बाबा कहते थे ये भक्त है। ये ऐसे कर करके बाबा उनको समझाते थे कि ये तो भक्त है, क्योंकि भक्ति में हम चित्र को याद करते हैं ना। तो वैसे बाबा उनको कहते थे कि ये तो ज्ञानी है लेकिन ज्ञानी भक्त है, ऐसे बाबा उनके लिए समझाते थे। तो ऐसे बाबा जब विश्व किशोर भाऊ और रमेश भाई निकलने पर थे, तो बाबा ने रोका उनको और चंद्रहास दादा को मैसेज भेजा कि आप कैमरा लेकर के आइए। कैमरा लेकर के वहाँ वो फ़ोटो है जो निकली। और वहाँ से जाते समय गाड़ी में बैठ करके रमेश भाई और विश्व किशोर भाऊ मुंबई के लिए निकल पड़े। गाड़ी में बैठने के बाद में विश्व किशोर भाऊ ने बाबा को रमेश भाई को कहा कि मेरी तो बाबा के साथ पूरी बात हो गई, अभी तो अगले कल्पों में मिलेंगे। तो रमेश भाई तो दंग रह गए, वो क्या कह रहे हैं, अभी तो बाबा से मिल करके आए हैं और ये ऐसी बातें कर रहे। तो जैसे हम कहते हैं ना, अभी आज मैं यहाँ हूँ, पूना जाऊँगा, कल वापस फिर आऊँगा, इस रीति से विश्व किशोर भाऊ शरीर छोड़ने की बात कर रहे थे। तो इनको लगा बस मन में कभी कभी ऐसे वैराग्य का उमंग आता है तो ऐसे कुछ बात कर रहे होंगे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा नहीं, मैं तो एडवांस पार्टी में जाऊँगा। और जब बाबा से उनकी बात हुई थी तो बाबा को उन्होंने कहा, बाबा अभी मम्मा भी चली गई एडवांस पार्टी में, मैं जाऊं? तो जैसे मैं जाऊं अभी घर, ऐसे पूछने जैसी वो बात थी। तो इतना स्पष्ट रूप से वो भी इतने ही नष्टो मोहा थे। और बाबा की तो कमाल, जिसको स्थितप्रज्ञ कहते हैं गीता में, वो स्थितप्रज्ञ की अवस्था बाबा की थी। तो बाबा ने तो कहा हाँ बच्चे, बाबा की तरफ से छुट्टी है। लेकिन उनकी दिल थी कि मैं हॉस्पिटल में टेबल पर शरीर छोड़ूं, ऑपरेशन थिएटर पर। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, इससे वो डॉक्टर की बदनामी हो जाएगी। तो कहते हैं कि उनको 5 दिन का ग्रेस लाइफ मिल गया ब्राह्मण जीवन का। तो उसके बाद में घर पे आए, फिर उन्होंने शरीर छोड़ा। तो उसके पीछे का भाव ये है कि बाबा इतने नष्टो मोहा थे कि जब मुंबई में विश्व किशोर भाऊ ने शरीर छोड़ा, उसके बाद दादियों ने को जो भी यहाँ पे मुंबई में निमित्त दादियाँ थी, उन्होंने उनके अंतिम फ़ोटो निकाले थे। फ़ोटो लेकर के जब भी बाबा के पास गए, बाबा ने कहा ये क्या फ़ोटो क्यों लेकर के आए हो? तो ये तो यज्ञ का पैसा वेस्ट किया आपने। तो आत्मा तो शरीर छोड़ के चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि नष्टो मोहा की पराकाष्ठा क्या होती है। फ़ोटो तक देखी भी नहीं बाबा ने। बाबा ने कहा कि शिव बाबा की आज्ञा क्या है, देह और देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। तो ये फ़ोटो किस लिए लाई है? तो और ऐसे समय पर जैसे कि लोग वर्णन करते हैं कि बाबा धर्मराज के रूप में दिखाई देते थे। मतलब बाबा कभी गुस्सा नहीं करते थे, लेकिन बाबा का जो ज्ञान युक्त व्यवहार ऐसे रहता था कि जैसे कि संपूर्ण रूप से आप तराजू में तोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ श्रीमत, दूसरा पलड़ा खाली और कुछ नहीं उसके सामने। तो ये थी बाबा की नष्टो मोहा की स्थिति। जैसे मम्मा के लिए बाबा के
दिल में इतना प्यार रहता था कि मम्मा कहीं पर भी सेवा करके आएगी तो जैसे कि कोई बड़ा त्योहार है, इस रीति से बाबा उनका वेलकम करते थे। कभी कहते थे कि अरे मम्मा के लिए गीत बनाओ, तो जगदीश भाई ने कई बार ऐसे है कि मम्मा की वेलकम के लिए गीत बनाए हैं। मम्मा कहाँ से आई, तो लखनऊ से आई, कानपुर से आई, फलाने जगह से सेवा करके आई। तो इतना मम्मा के प्रति उनका रिस्पेक्ट रहता था कि एक बार बाबा ने कहा कि बारिश के दिन थे तो गेट से लेकर के मम्मा के कमरे तक जैसे कैनोपी बनाई जाए, कैनोपी समझते हैं ऐसे, हाँ, आर्च जो होती है वो बनाई जाए ताकि मम्मा आए, बारिश आए तो मम्मा को बारिश में अपने कमरे तक चलना न पड़े। इतना मम्मा के प्रति बाबा के मन में सम्मान रहता था। और वही मम्मा ने 24 जून 1965 में जब शरीर छोड़ा, तो आप में कभी मुरली सुनी भी होगी, याद भी होगी, ऐसी सख्त मुरली बाबा ने चलाई है जो आज तक मुझे लगता नहीं मैंने कभी साकार वाणी में से इतनी सख्त मुरली कभी सुनी होगी। इतनी सख्त मुरली सुनाई है कि आप, और बाबा ने उस समय कहा भी कि आपकी वैसे भी माँ कौन है, तो ये ब्रह्मा माँ यहाँ बैठी है। तो जैसे कि मम्मा के शरीर से, मम्मा से संपूर्ण रूप से नष्टो मोहा बनाने के लिए बाबा ने ये बातें, ये मुरली, पूरी मुरली चलाई। तो ऐसे बाबा के हर बात में, हर कर्म में ज्ञान झलकता था। लोग कहते हैं कि बाबा के ज्ञान सुनाने में प्यार था और प्यार देने में ज्ञान था। कभी भी ज्ञान के बिना प्यार दिया नहीं, वो फिर कोई भी कितनी भी समीप की व्यक्ति क्यों ना हो। तो ऐसे जो 18 कदम हैं उनमें से कुछ बातें जो है वो पढ़ूंगा और उसके साथ साथ बाबा की कुछ क्विकली जैसे कहेंगे कि किस्से या अनुभव जो है वो आपके सामने रख दूंगा। क्योंकि रोज़ हम सुनते हैं ना, लेकिन सुनने से वो एक तो याद रहना और दूसरा वो दिल में उतरता नहीं है। क्योंकि बहुत सारी बातें सुनते हैं, मुरली पूरी सुनी, धारणा का सार सुना, वरदान, स्लोगन सब कुछ सुना, फिर कभी स्व उन्नति की पॉइंट भी सुनते हैं, फिर बाबा के 18 कदम भी सुनते हैं। तो अगर उसको एक चित्र या एक कहानी का रूप हम देते हैं तो वो बात जैसे कि दिल में छप जाती है। तो जैसे लगाव मुक्त की बात, तो ये जो अभी हमने विश्व किशोर भाऊ का उदाहरण दिया वो था, सब कुछ विल कर देना, ये दूसरा कदम था। तो बाबा ने सब कुछ विल में जब पार्टनरशिप बाबा की जो थी वो जब डिज़ोल्व की, माना पार्टनरशिप ख़त्म कर दी, उस समय जो शिव बाबा को अर्पण किया सो अर्पण कर दिया। और उस समय ऐसे हुआ कि वो जो बाबा उनके साथ चंगोपट, वो जो गेम है ना वो खेल रहे, माना उसको क्या बोलते हैं, वो ऐसे फांसे डाल के, हाँ, चौपट जो है वो खेल रहे थे। और खेलते खेलते उसका भी एक किस्सा है, लेकिन अभी समय की पाबंदी के कारण फिर कभी शेयर कर लेंगे। लेकिन बैठे बैठे बस बाबा को मन में आया कि ये सब ख़त्म करना है, तो कहा कि आपको जो चाहिए वो ले लो और पार्टनरशिप को हम ख़त्म कर देंगे। तो वो लोभी व्यक्ति था और ये बात बाबा को पता थी। तो पहले तो उसको लगा कि ये बस ऐसे ही मजाक, हंसी मजाक में कह रहे हैं बाबा, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं नहीं, मैं सच में कह रहा हूँ। तो बाबा के पास ऐसे अलमारी थी, अलमारी में उसको पता था कि कौन सी अलमारी में कितने गहने, क्या चांदी के बर्तन, सोने के बर्तन, अलाना फलाना जो भी है वो था। तो बाबा ने कहा कि आपको जो चाहिए ना वो मांग लो, अभी ही सौदा कर लेंगे। तो कहा ये अलमारी ये दोगे? तो कहा दे दी। जैसे वो ब्रिजेंद्र दादी के भाई के साथ बाबा का था ना, वैसे ही। तो कहा ये अलमारी दे दी, चलो दे दिया। तो वो क्या है, बाबा कहते हैं रावणवश, तो वो रावणवश उसकी बुद्धि वैसे चल रही थी। तो बहुत सारा हार्ड कैश था, उसने हार्ड कैश पसंद किया। तो मुझे महाभारत की वो सीन याद आती है जब श्री कृष्ण के पास दुर्योधन और अर्जुन दोनों जाते हैं, तो किसने क्या मांगा, वो अपनी बुद्धि के हिसाब से मांगा। वैसे ही बाबा के पार्टनर ने उस समय वो कैश मांग लिया, और जो भी था वो दूसरे दिन बाबा ने उसका जैसे लीगल डॉक्यूमेंट बना के वो पूरी डील ख़त्म कर दी। अभी मैं हमेशा ये सोचता था कि ऐसा क्यों किया, इतना बुद्धिमान व्यक्ति बाबा जैसा, और वो ऐसे लुटा दिया अपने पार्टनर के सामने, जबकि वो लूट रहा है, प्रैक्टिकली लूट रहा है। तो भी वो, क्योंकि बाबा को पता था कि अगर उसकी दिल जैसी है
वैसा नहीं दिया तो कोर्ट कचहरी में मेरा समय बर्बाद हो जाएगा। ये आगे की सोच जो बाबा की थी, क्योंकि वैसे भी यज्ञ के प्रति जो भी बाद में कोर्ट किस्से जो भी हुए, लेकिन आप देखेंगे यज्ञ के इतिहास में बाबा को कभी भी ना तो कोर्ट जाना पड़ा और ना कभी पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। हालांकि मतलब विश्व किशोर भाऊ और बाकी के जो भी थे उन्होंने ये तय कर लिया था कि किसी भी हालत में बाबा को ना तो कोर्ट तक जाना पड़ेगा और ना तो पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा। इसीलिए आप देखेंगे कि बाबा कई बार ऐसे होता था ना कि कोई बाबा के ऊपर वारंट निकला है या निकलने वाला है तो बाबा रात को ही कराची चले जाते थे। हैदराबाद से लेकर के सिंध हैदराबाद से लेकर के कराची तक का डिस्टेंस उन दिनों में ट्रेन से 4 घंटे का होता था। और बाबा और जो भी मतलब ओम मंडली के विरुद्ध जो थे उन्होंने बाबा के घर के पास एक पहरेदार अपने खर्चे से रखा हुआ था ताकि बाबा कहाँ आए जाए क्या कर रहा है उसके ऊपर नज़र रख सके। लेकिन जब भी बाबा रात को ऐसे, और रात की ही एक पैसेंजर ट्रेन चलती थी, उस ट्रेन में बाबा बैठ करके किसी को पता नहीं चलता था, सवेरे आकर के देखेंगे बाबा कहाँ है, बाबा तो कराची, ऐसे होता था। और जो दूसरे दिन आते थे वो कुछ वारंट लेके आएंगे बाबा के ऊपर या बहनों के ऊपर और उसके लिए जिम्मेवार बाबा को ठहराने की साजिश चलती थी, लेकिन बाबा वहाँ पे। तो जो शास्त्रों में वर्णन है श्री कृष्ण का कि वो उनको रणछोड़ कहा गया है, तो वो ऐसे द्वारका चले जाते थे, द्वारका से कहीं और चले जाते थे। तो जैसे कि वो दृष्टांत मुझे बिल्कुल फिट लगता है कि जब, और एक बात है जैसे श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनके पहरे वाले जो थे वो सो गए थे, तो वो जो पहरा देने के लिए बैठता था उसको बिल्कुल उसी समय नींद आती थी और वो बाबा उतने में चले जाते थे स्टेशन पर और स्टेशन से ट्रेन पकड़ के बाबा कहाँ, बाबा कराची पहुँच गए। तो ऐसे बाबा जो इतने लगाव मुक्त और जो एक बार धक से जो दे दिया सो दे दिया, तो लौकिकता में अलौकिकता ये बाबा के जीवन की विशेषता रही। तो बाबा ने जब से शिव बाबा की प्रवेशता हुई तब से किसी भी व्यक्ति को उनके पहले के संबंधों की दृष्टि से देखा नहीं, न जसोदा मैया को उस दृष्टि से देखा, न निर्मल शांता दादी को, न नारायण दादा को, ना ब्रिजेंद्रा दादी को, किसी भी व्यक्ति को संपूर्ण रूप से लौकिक को त्याग दिया। एक भी बात लौकिक की जैसे कि रखी नहीं अपने पास। बाबा ने कभी भी उसके बाद धन को हाथ नहीं लगाया। ये जैसे कि संपूर्ण संन्यास जिसको कहते हैं, संपूर्ण संन्यास लेने वाली व्यक्ति कभी धन को स्पर्श भी नहीं करती है। तो बाबा ने इस रीति से बाद में किया कि या तो विश्व किशोर भाऊ देखेंगे या कोई और निमित्त है वो देखेंगे कि बाबा के पास धन को बाबा किसी कोई आता भी था तो बाबा उसको हाथ नहीं लगाते, क्योंकि बाबा कहते हैं तो रावण का धन है। तो इतना बुद्धि में जैसे कि स्पष्ट था कि मुझे क्या करना है, तो लौकिकता से संपूर्ण अलौकिकता में बाबा ने अपने आप को परिवर्तित कर दिया था। सबके स्नेही, ऐसा स्नेह कि जो अपकारी पर भी बाबा उपकार या स्नेह करते थे। जो भी सिंध में जिन्होंने विरोध किया था उसमें सबसे उनके जैसे कि हम मुखिया कहेंगे, वो मुखिया कौन थे, तो ये निर्मल शांता दादी जो थी उनके जो ससुर थे उनके भाई, सगे भाई, मराठी में जिसको व्याही कहते हैं, तो वो व्याही का भाई, वो बाबा के विरुद्ध जो ओम मंडली जो थी उनमें सबसे अग्रणी वो थे। लेकिन उनके प्रति भी बाबा के भाव कभी भी बदले नहीं। बाबा कोई भी आकर के उनको कहता था, या तो माताओं के ऊपर जो भी सितम होते थे, तो जैसे मार पड़ती थी, कोई किसी को हाथ पैर जैसे सूजन हो जाती थी, काले पीले पड़ जाते थे, तो वो जब आती थी और बाबा को कहती थी, देखो बाबा वो राक्षस ने मेरे को कैसे किया, ऐसे वो वर्णन करती थी क्योंकि पीड़ा होती थी ना। तो बाबा कहते थे, बच्ची ऐसा नहीं, उनको आप ऐसे नहीं कहो, क्योंकि देखो उन्होंने मार दी, इसीलिए बाबा की याद आई ना आपको। तो ऐसे इच्छा मात्रम अविद्या, कोई इच्छा बाबा के जीवन में कभी भी दिखाई नहीं दी। मतलब न वस्तु की, न व्यक्ति की, न वैभव की, न मान शान की। कोई भी व्यक्ति, जैसे बाबा के लिए रमेश भाई हमेशा एक उदाहरण देते हैं कि एक बार ऐसे हुआ कि मधुबन में बहुत सारे लोग आए पार्टी, और उन दिनों मधुबन तो छोटा था, एक हिस्ट्री हॉल था और बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी और बस 2-4 कमरे, इसके अलावा कुछ था ही नहीं, कंस्ट्रक्शन ही नहीं था।
तो उसमें जैसे जो भी लोग आए वो जितनी जगह थी उसमें सब समा गए, बचे सिर्फ रमेश भाई। रमेश भाई के लिए सोने के लिए जगह ही नहीं थी। तो बाबा ने कहा, और इतना नेचुरल रूप से बाबा ने कहा, ऐसे नहीं दिखावे के तौर पर, बाबा ने कहा अच्छा बच्चे कोई बात नहीं, आप यहाँ मेरी खटिया पर सो जाओ। तो रमेश भाई तो ऐसे सोच में पड़ गए, बाबा क्या कह रहे हैं आप ऐसे। तो इतना इच्छा मात्रम अविद्या कि अपने पर्सनल रेस्ट का समय, अपने पर्सनल कंफर्ट को भी त्याग दिया था। उतनी भी इच्छा बाबा के जीवन में कहीं पे भी दिखाई नहीं देती थी। तो ये जैसे हम कई बार सुनते हैं मुरली में इच्छा मात्रम अविद्या, लेकिन उसकी गहराई क्या है, तो चरित्र से ये सब मालूम पड़ता है ना। तो ऐसे बाबा के ये जो भी 18 कदम है, तो हर कदम के पीछे कई सारे किस्से हैं, एक किस्सा नहीं है, कई सारे किस्से हैं। लेकिन अभी समय तो पूरा होने पर है, तो कुछ और बात है जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। 1965 से लेकर के 1900 मतलब लास्ट 18 जनवरी 1969 तक की जो बात है, उन दिनों में बाबा का पुरुषार्थ क्या था, थोड़ा सा हम उस पर विचार करके देखेंगे। क्योंकि आप अगर देखेंगे तो कई सारी मुरलियाँ जो चली है, हम जो पढ़ते हैं साकार मुरलियाँ, वो सब मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद की है। बहुत कम, शायद ही कोई मुरली होगी जो बाबा मम्मा के शरीर छोड़ने से पहले की चली होगी। तो मम्मा के शरीर छोड़ने के बाद जैसे कि बाबा एकदम अव्यक्त हो गए, बाबा के पुरुषार्थ ने एक अलग ही स्पीड पकड़ ली या एक अलग ही दिशा पकड़ ली। कई बार ऐसे होता था कि बाबा को मुरली चलाने के बाद मम्मा और बाबा के जीवन में कुछ स्पष्ट रूप से दो अलग बातें दिखाई देती है। मुरली के बाद मम्मा कभी भी वाणी में नहीं आती थी, मम्मा एकांत में चली जाती थी, और बाबा मुरली के बाद बच्चों के साथ बैठ करके उस मुरली पर चिंतन करते थे। तो जैसे बाबा कहते थे कि जैसे कोई थर्ड पर्सन के लिए बाबा उल्लेख कर रहे, इस रीति से कि देखो बाबा ने आज मुरली में क्या बताया, ऐसे कह करके साकार बाबा मुरली की बातें बच्चों के साथ शेयर करते थे, उस पर ज्ञान मनन चिंतन होता था, और मम्मा हमेशा एकांत में चली जाती थी। तो ऐसे जो बाबा का ज्ञान मनन चिंतन ये जो भी था, वो धीरे धीरे कम होता गया। जैसे कि बाबा, जिस मैं पहले शुरू में कह चुका हूँ कि बाबा जैसे कि मुरली चलाई उसके बाद में अव्यक्त जैसे है ही नहीं, परमधाम चले गए हैं, इतना साइलेंस में जाना शुरू हो गया। बाबा के कमरे में एक घड़ी लगाई हुई थी, और घड़ी की जो टिक टिक चलती है ना, बाबा ने कहा वो घड़ी हटा दो। घड़ी की जो टिक टिक है वो आवाज़ भी नहीं चाहिए, इतना साइलेंस से परे। तो मैं कई बार अपने आप को प्रश्न पूछता हूँ कि योग करते समय हम क्या कर रहे हैं। मतलब आवाज़ के आधार से हम आवाज़ से परे जाने का पुरुषार्थ करते हैं, जो हालांकि बुद्धि को जचता नहीं है। गाना लगाना, म्यूज़िक सुनना माना क्या है, आवाज़ में आते हैं और आवाज़ से परे जाने का पुरुषार्थ करते हैं। और बाबा ने तो वो घड़ी को भी हटा दिया। बाबा के पास मुरली के बाद बच्चों को दिल होती थी कि बाबा थे ही वैसे, तो बच्चों को दिल होती थी कि जाके बाबा को गुड मॉर्निंग करें। बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा से तो मिल लिए ना, मुरली सुनते समय तो सब मिल लिए ना, अभी अलग से गुड मॉर्निंग करने के लिए भी न आए तो ठीक है, बाकी कुछ काम है, सेवा है, कुछ बात है तो अलग चीज़ है। बाबा को कई बार जो भी भाई बहने थे वो पत्र लिख करके सेवा समाचार देते थे, लेकिन हमारी दिल होती है ना, बाबा हमने ऐसी सेवा की, वैसे की। वो जब साकार में बाबा के सामने सम्मुख मधुबन में जाएंगे तो सोचते थे कि जाकर के पर्सनली बाबा को यही समाचार दे। तो बाबा कहते थे अच्छा बच्चे आपने वो पत्र में लिखा है ना, अच्छा, तो बाबा को मिल गया, समाचार मिल गया। तो जैसे कि हम कई बार सोचते हैं कि समय को बचाना है या समय को व्यर्थ नहीं गंवाना है, तो बाबा न तो अपना समय व्यर्थ गंवाते थे, न बच्चों का समय व्यर्थ गंवाते, क्योंकि जो बात कह दी बाबा को वही बात दोबारा कहने में बच्चों का समय व्यर्थ न चला जाए। इतनी गहराई समय को बचाने की बाबा हमेशा मतलब प्रत्यक्ष रूप से दिखाते थे। तो ऐसे बाबा के कई सारे किस्से, कई सारे चरित्र की बातें जो है वो बातें हम देखते हैं। तो उसमें जैसे कि ये 18 जनवरी तक बाबा ने 65 से लेकर के 69 तक बाबा इतने गहन अनुभूति में चले गए कि सबने अनुभव किया कि बाबा के इर्द गिर्द परमधाम महसूस होता था। हम तो सिर्फ मुरलियों में सुनते हैं या अपने रीति से पुरुषार्थ करते हैं कि वायुमंडल द्वारा सेवा, लेकिन वायुमंडल क्या होता है
तो परमधाम को ही जैसे कि बाबा ने नीचे खींच कर लाया था, इतनी गहन शांति महसूस होती थी। और हम सब आत्माएं परमधाम में तो अपने मूल रूप में रहती है ना, माना क्या, संपूर्ण पवित्र। तो जैसे कि पाप कटेश्वर ये शिव बाबा का सिर्फ गायन है, ब्रह्मा भी वैसे ही पाप कटेश्वर बन चुके थे। तो बाबा के इर्द गिर्द आने से ही जैसे कि आत्माओं को हल्कापन महसूस क्यों होता था, क्योंकि पाप नष्ट होते थे, पाप दग्ध हो जाते थे। इतना श्रेष्ठ, इतनी सुंदर अवस्था बाबा ने अपनी बना दी थी, और इसीलिए वो महसूस होता था। और इसीलिए आज भी हम बाबा के कमरे में जाते हैं तो क्या महसूस करते हैं, वही शांति, वही बातें खींचती है, वही शक्ति खींचती है ना। क्यों? क्योंकि ये इतनी गहन तपस्या की थी। शास्त्रों में वर्णन है, कभी कभी सोचता हूँ कि शास्त्र भी फिर भी ठीक है, क्योंकि शास्त्रों में वर्णन है शिवजी को धारण सिर्फ ब्रह्मा कर सकते हैं। तो देखो कितनी एक्यूरेट बात कह दी है ना, कि शिवजी को धारण सिर्फ ब्रह्मा ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है। तो ऐसे बाबा को मुरली में कई बार बाबा खुद कहते हैं कि ब्रह्मा को याद नहीं करो। बरोबर है, ये बात कहते हैं ना बाबा। लेकिन क्या समझते हैं हम सब? मैं जो समझता हूँ वो मैं आपके सामने रखता हूँ। मैं समझता हूँ कि ब्रह्मा को याद करना चाहिए, और जो बात मैं समझता हूँ वो मैं मुरलियों में देखता गया, पाया मैंने साकार में। अनफॉर्चुनेटली वो गलत डायरी लेके आया मैं दूसरी डायरी में मैंने नोट किया है कि 5 ऐसी साकार मुरलियाँ, एक 2018, 2019, उससे पहले वाली, लेकिन है व्हाट्सएप में भी वो है, लेकिन मैं वो खोलना नहीं चाहता हूँ। लेकिन उन मुरलियों में बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि ब्रह्मा को भी याद करना है। और अगर किसी को बाद में इंटरेस्ट है तो मैं वो डेट्स भी आपको दे सकता हूँ। और उसके साथ साथ बाबा जब अव्यक्त हुए, तो अव्यक्त होने के बाद में तुरंत 69 की वाणियाँ कुछ ऐसी है, अव्यक्त वाणियाँ, जैसे कि एक उसमें से वाणी है जो बाबा, मतलब शीर्षक उसका ऐसे है कि अस्थिया है स्मृति दिलाने वाली। 23 जनवरी की या 21 जनवरी, दो में से एक कोई तो डेट है उसकी। उसमें बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा है कि तब, माना जब साकार में बाबा थे तब ये अपने को निरहंकारी, नम्रचित होने के कारण कहते थे कि मुझे याद नहीं करो। लेकिन अब बच्चों की त्रिमूर्ति याद होनी चाहिए। बाबा के बड़े सुंदर शब्द है अव्यक्त बाप दादा के। बाबा ने कहा कि बच्चों की त्रिमूर्ति याद होनी चाहिए। त्रिमूर्ति क्या है? एक आप और बाप दादा, तो त्रिमूर्ति हो गई ना। तो बाबा ने कहा, मुरली में हम सुनते हैं त्रिमूर्ति का बैज पड़ा रहे, लेकिन त्रिमूर्ति का वास्तविक अर्थ क्या है? तो आत्मा और बाप दादा दोनों की याद हमारी बुद्धि में हमेशा समाई हुई रहे। फिर एक उसमें और एक, जैसे कि योग की सहज विधि करके शायद 71 या 72 की मुरली है, उसमें बाबा ने ऐसे ही कहा कि आपकी याद जो है वो कंबाइंड याद होनी चाहिए। और कंबाइंड याद में बाप और दादा अलग हो नहीं सकते। बाप को याद करो तो दादा याद आएगा, दादा को याद करो तो बाप याद आएगा। तो जैसे ये दोनों कंबाइंड है, अलग नहीं हो सकते, ऐसे आपकी याद होनी चाहिए बाप दादा के साथ। फिर और एक मुरली चली है जिसमें बाबा ने कहा है कि सितारों के बारे में बाबा ने, मुझे मुरली का शीर्षक याद नहीं है अभी, सितारों के बारे में बाबा ने कहा है। तो उसमें जैसे बाबा हमेशा कहते हैं ना, आप सब लकी सितारे हो, मम्मा भी लकी सितारा है, ब्रह्मा बाप जो है वो चंद्रमा है और शिव बाबा ज्ञान सूर्य है। तो बाबा ने उसमें कहा है कि सितारों में भी आप खुद सितारा आत्मा और 2 सितारों की याद होनी चाहिए। माना मैं आत्मा और बाप दादा दोनों ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, तो दोनों की याद इकट्ठी होनी चाहिए। फिर और एक मुरली चली है जिसमें शीर्षक है मुरली का, सर्व खजानों की चाबी एक शब्द बाबा। इस मुरली में तो बाबा ने बहुत सुंदर उदाहरण दे करके हम सबको समझाया हुआ है। बाबा ने कहा कि बच्चों को प्राप्ति का अनुभव क्यों नहीं होता है, क्योंकि बाबा ने उदाहरण दिया, बैंक का लॉकर जो होता है, लॉकर में एक चाबी हमारे पास होती है, एक चाबी बैंक में होती है। जब दोनों चाबियां लगाएंगे तब लॉकर खुलता है। ऐसे बाबा ने कहा कि बाप और दादा
दोनों की स्मृति हो तो संपूर्ण खजाने की प्राप्ति आएगी, नहीं तो प्राप्ति में कमी महसूस करते हैं बच्चे, क्योंकि चाबी लगाना आता नहीं है बच्चों को। तो ऐसे कई सारी अव्यक्त वाणियाँ हैं और कई सारे साकार मुरलियों में भी ये बात आई है। सिर्फ हमें आँख और कान खोल करके उसको देखना, इतना सिर्फ हमारी जिम्मेवारी है। तो बस मैं समझता हूँ समय पूरा हो गया है। कितना 6 बज गए। 10 मिनट तब तक तो नहीं आ जाएगा। अच्छा 10 मिनट, ठीक है। ये बातें ऐसी है जिसको एक उदाहरण देता हूँ आपको। भवभूति नाम का एक संस्कृत का बड़ा व्यक्ति होकर के गया, उसने रामायण लिखी और रामायण में उन्होंने वर्णन ऐसे किया कि राम सीता वो वनवास से वापस लौटे, फिर एक रात राम और सीता ऐसे बातचीत कर रहे थे कि एक दूसरे के बिना हमने कैसे समय व्यतीत किया। तो वो कहते हैं कि अविदित गतयामा रात्रिर एवं व्यसरित, माना उनकी बातें ऐसी थी कि रात बीत जाएगी लेकिन बातें ख़त्म नहीं होगी। वैसे ये बाबा के जो चरित्र है वो रात बीत जाएगी लेकिन बातें ख़त्म नहीं होगी। लेकिन चलो 10-15 मिनट और कुछ शेयर करना है। तो बाबा का प्यार देना या बाबा का शिक्षा देना कैसे था, तो कैलाश दीदी करके गुजरात की बहुत सीनियर बहन है, उनका एक बहुत वंडरफुल अनुभव है। वो जब भी ज्ञान में आए साकार बाबा के दिनों में, तब मुरली के प्रति उनकी बहुत दिल थी। वो कहीं कानपुर या लखनऊ कहीं उस एरिया से वो निकले थे, वहाँ से उनको ज्ञान मिला और मुरली के प्रति जैसे कि दीवानी मस्तानी, वो गोपिका है, जो बाबा कहते हैं वो आप कोई भी शब्द उनके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ऐसे थे। और बड़ी दीदी माना मनमोहिनी दीदी उनको पहली बार मधुबन में बाबा से मिलाने के लिए लेके आए। जब बाबा के सामने उनको इंट्रोड्यूस किया तो दीदी ने कहा, बाबा ये तो आपके मुरली की जैसे मस्तानी है, गोपिका है, ऐसे बहुत उनके बारे में, क्योंकि सच में इतनी सच्ची दिल से मुरली वो सुनने वाली, जिसको कहते हैं ना कि जैसे सब अंग कान बन जाते थे उनके, इतना दिल से सुनती थी वो। तो जब बाबा ने ऐसे दृष्टि दी तो कहा अच्छा बहुत अच्छी बात है, ऐसे करके बाबा ने जब उनको कहा तो किसी ने वो कहा कि बाबा लेकिन ये ना खुद मुरली पढ़ नहीं सकती, क्योंकि पढ़ी लिखी नहीं थी, बिल्कुल एक अक्षर भी उनको आता नहीं था। तो बाबा ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बाबा आपको पढ़ा देगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तो कब पढ़ाएंगे, एकदम इनोसेंट थी। तो बोला कब पढ़ाएंगे। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची कल सवेरे 10 बजे आ जाना। तो कहा ठीक है। फिर दूसरे दिन मुरली पूरी हो गई। मुरली के बाद और सेवा यज्ञ की कोई भी सेवा वो ऐसे दिल से करती थी कि बस खो जाती थी उसमें। तो उनको बड़ी दीदी ने कपड़े धुलाई करने की सेवा दे दी। और मैं आपको लोकेशन भी बता देता हूँ कि आज जो शांति स्तंभ है उसके तरफ हम जाते हैं तो लेफ़्ट में एक नल था और वहाँ पे वो कपड़े धुलाई की सेवा करने में बस मस्त हो गई। 10 बज गए, 10:30 बज गए, बाबा राह देख रहे हैं और वो आई ही नहीं। वो तो वहाँ कपड़े धुलाई कर रही थी। तो बाबा ने कहा चलो बाबा उनके पास जाते हैं। तो बाबा उनके पास गए तो उनकी पीठ थी, पीछे से कौन आ रहा है उनको पता नहीं चलता था। तो जब बाबा ऐसे गए, बाबा के साथ जो भी 1-2 बहनें थी, तो बाबा ने उनको इशारा कर दिया कि बोलो नहीं कुछ भी, बाबा आ रहे हैं, ऐसे करके। बाबा उनको बहुत हल्के पैरों से पीछे से चले गए और वो जो कपड़ा धुलाई कर रही थी उनकी आंखें ऐसे पीछे से ऐसे बंद कर दी, जैसे हम बचपन में खेलते हैं ना एक दूसरे के साथ, ऐसे उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी। और हम चाहते हैं कि पहचानो कौन है, तो वैसे ही उन्होंने पहचानने के लिए पहले इस बहन का नाम लिया, उस बहन का नाम लिया, फलाना ये दीदी वो दीदी, सब करते करते जब हाथ ऐसे किए तो कहा बाबा। तो बाबा के शब्द बड़े सुंदर थे। बाबा ने कहा बच्ची सब देहधारियों को याद करने के बाद में बाबा याद आ गया। तो
बाबा ने कहा कि बच्ची आपको बाबा ने कितने बजे बुलाया था? तो कहा था बाबा 10 बजे बुलाया था आपको आपने। तो कहा कि अभी कितना समय हुआ है? तो उनको तो घड़ी भी समझ में नहीं आती थी, तो ऐसी इतनी भोली थी। तो बाबा ने कहा कि बच्ची बाबा ने 10 बजे बुलाया था, 10 के क्या, अभी तो 11:15 कुछ समय हो गया था। तो कहा देखो आपको समय का भी पता नहीं है? तो कहा बाबा मेरे को तो घड़ी भी नहीं समझ में आती है। तो बाबा ने कहा चलो कोई बात नहीं, बाबा आपको सिखाएगा। और बाबा अपने कमरे में चले गए। कमरे में चले गए, उसके कुछ समय के बाद एक तार आई बाबा के पास, और कानपुर में कुछ तो आवश्यकता थी, तो बाबा को लिखा था बाबा कुछ सेवाधारियों को भेज दीजिए वहाँ पे। तो कहा कि जो भी है उनको जल्दी से जल्दी रवाना कर दीजिए। तो और तब तक ये बहन जी पूरा सब हाथ भी सब अच्छे से धो के फिर आ गई बाबा के सामने, सोच के कि चलो अभी आगे बाबा बताएंगे, कब बाबा हमें सिखाएंगे। तो बाबा ने वो तार देख करके कहा कि बच्ची कानपुर जाओगी सेवा में? तो हाँ कहे तो भी समस्या है, ना कहे तो भी समस्या है, क्योंकि मन में सीखने की तो दिल थी, बाबा सिखाएंगे लिखना पढ़ना। और अभी तो बाबा कह रहे, अभी कुछ क्षण पहले बाबा ने कहा मैं सिखाऊंगा, और अभी कह रहे कि जाओ आप। तो हाँ भी कहे ना भी कहे, इस दुविधा में फंस गए। तो उन्होंने कहा कि शायद बाबा ड्रामा में मेरा पार्ट ही नहीं है सीखने का। तो बाबा के फिर भी उसके ऊपर उत्तर बड़ा सुंदर था। बाबा ने कहा अच्छा बच्ची बाबा को बाबा का ही ज्ञान सुनाती है? तो बाबा ने कहा कि देखो बाबा ने आपको कहा है तो बाबा आपको ज़रूर सिखाएगा, तो कैसे सिखाएगा वो तो उसकी जिम्मेवारी है ना। तो कहा कि आप जाओ कानपुर। तो कानपुर जाने के लिए वो तैयार तो हो गई, मन में तो कभी था नहीं कि क्या अभी कब सीखूंगी, कब आऊँगी बाबा के पास और कैसे सीखूंगी। और बाबा ने उनको खाली एक बात कही थी कि रोज़ रात को है ना आपको डायरी पेन लेकर के बैठना है। तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, गई कानपुर में जाके सेवा में वही उनका जैसे स्वभाव था कि सेवा में मस्त हो जाती थी। तो दिन भर जो भी सेवा है वो कर देती थी। और रात हो गई तो उन्होंने विश्वरतन दादा को कहा कि मेरे को डायरी और कागज़ चाहिए, ये पेन और कागज़ चाहिए। तो वो भी उनके तरफ देखने लगे। सबको पता था कि इनको तो लिखना पढ़ना आता नहीं है, तो सोच में पड़ गए कि कैसे, मतलब क्या कारण है। तो कहा नहीं मेरे को चाहिए, बस आप दे दो। तो ले कर के बैठ गए और बाबा उनको ट्रांस में लेकर के गए। और उनको ट्रांस में बाबा ने मना, जो साक्षात्कार जिसको हम कहते हैं या ट्रांस का जो पार्ट है, उस आधार पर बाबा ने उनको लिखना पढ़ना सिखाया। और वो क्या करती थी, उनको ये मन में रहता था कि ये मेरी जो बात है ना कि बाबा मेरे को सिखा रहा है, ये गुप्त रहनी चाहिए, किसी को नहीं पता चलना चाहिए। तो वो ऐसे पूरा काम निपटा के ऐसे कोई जगह कोने में जाके बैठ जाती थी, किसी को पता नहीं चलता था। और वो बाबा उनकी रस्सी खींच लेता था, बाबा उनको ट्रांस में लेकर के जाता था और बाबा उनको सिखाते थे। तो हम सब ने तो अ आ ई ऐसे कन्वेंशनल मेथड से, पारंपरिक रीति से हम सब ने तो अक्षर पहचानने की शुरुआत की है ना। उनकी पहचान, अक्षरों की पहचान म माना मीठे बच्चे, ब माना बाबा, इस रीति से हुई है। तो ऐसे बाबा की कोई भी जो बात थी वो इतनी अलौकिक थी कि जिसको शब्दों में कभी कभी बयां करना भी थोड़ा मुश्किल होता है। और चलो एक और बात बता करके फिर पूरा कर देंगे, 5 मिनट और है। बाबा कितने सिंपल थे। तो बाबा की जो झोपड़ी, आज सबको मालूम है कि आज जो झोपड़ी है वो तो परमानेंट एक स्ट्रक्चर बना दिया गया है, माना एक अच्छा पक्का रूप उसको दिया गया है। लेकिन बाबा के दिनों में बाबा की झोपड़ी माना प्रैक्टिकली झोपड़ी ही थी। और कैसी थी, तो जो खजूर के पत्ते होते हैं ना, तो खजूर के पत्ते से वो ऐसे बनाया हुआ उसका वो दीवार जैसे कि वो बनाई थी, और उसकी वो झोपड़ी हुआ करती थी। दिन में बाबा दोपहर के समय पे या तो, हाँ जी, दोपहर के समय या तो जब भी पत्र लिखते थे या पढ़ते थे तब बाबा झोपड़ी में जाकर के बैठते थे। इसलिए कई बार बाबा कहते हैं ना, पत्र लिखो वो बाबा के कमरे में या तो बाबा की झोपड़ी में डाल दो।
तो बाबा वो पत्र जो भी है वो वहाँ बैठ करके लिखते थे या पढ़ते थे, बच्चों के आए हुए जो पत्र है वो। तो इतना सिंपल बाबा रहते थे कि एक मदन लाल भाई करके जयपुर के भाई हैं, वो भी साकार के दिनों में ही ज्ञान में आए और बाबा से उनको बहुत मतलब पहले से ही जैसे कि निश्चय बैठ गया और इतना स्नेह बाबा के प्रति जुड़ गया था कि बाबा भी उनके दिल की भावना को इतना अच्छे से जानते थे। तो वो जब भी बाबा वो कहते हैं कि मैं जब भी आया तो हमारा कमरा मतलब ठहरने के लिए उनको जो दिया था वो थोड़ा ऐसा फर्स्ट फ्लोर जैसे वो था, तो वहाँ से वो ऐसे उतर रहे थे और बाबा नीचे खड़े थे। सवेरे का समय था, तो जैसे ही बाबा ने उनको देखा और पहली बार मिल रहे थे, ऐसे नहीं कि पहले मिल चुके थे, मतलब मधुबन में आए और वहाँ पे उनको ठहराया गया और वो नहा धो के नीचे बस उतर ही रहे थे। तो ऐसे देखा और बाबा ने कहा गुड मॉर्निंग बच्चे, ऐसे करके जैसे कि सदियों से हमारा आपस में रिश्ता है। तो इस रीति से बाबा ने जैसे गुड मॉर्निंग किया तो उनको मन में आया कि अरे ऐसे लगता है कि हमारा जन्म जन्म का रिश्ता है, ऐसे नहीं कि अभी हम पहली बार मिल रहे हैं और कहीं पहली बार ही हमारा परिचय भी नहीं हुआ है। तो इतना सिंपल थे और कई लोग ऐसे दुनिया में भी सिंपल होते हैं, लेकिन जो अपनापन है वो अपनापन बाबा जैसा कहीं किसी में भी नहीं मिल सकता है। उसका कारण ये था कि बाबा को अंदर जहन में ये बात पक्की थी कि ये सब मेरे बच्चे हैं, इनमें से कोई भी मेरा मतलब नया बच्चा हो या पुराना हो लेकिन है मेरा बच्चा। और बाबा ब्रह्मा के लिए सृष्टि का निर्माता कहते हैं ना, तो सृष्टि के निर्माता उसमें सब बातें आ जाती है। एक आखिरी किस्सा सुनाता हूँ और फिर हम वाणी को विराम दे देंगे। एक भाई ने एक बार मधुबन में सांप पकड़ा और बाबा कभी उनको भी मारने नहीं देते थे, तो बाबा पीछे खड़े थे और बाबा ने कहा कि बच्चे को मटके में डालो। बच्चा कौन? सांप। तो बाबा की दृष्टि इतनी बेहद की थी कि सिर्फ मनुष्य आत्मा मेरे बच्चे हैं ऐसे नहीं, जो भी पशु पंछी प्राणी जो भी है सब का सृष्टि का रचयिता बाबा ने निमित्त मेरे को बनाया हुआ है, शिव बाबा ने। तो जैसे कि आदि पिता सिर्फ मनुष्य आत्माओं का नहीं, जैसे कि सारे सृष्टि का वो आदि पिता, तो वो बात बाबा के बुद्धि में इतनी स्पष्ट थी। आप कभी पंछियों के बारे में अगर कुछ पढ़ा होगा, कुछ आपको इंटरेस्ट होगा, तो आपको पता होगा चिड़िया जो है ना वो कभी मनुष्य के आसपास रहती है लेकिन मनुष्य के नज़दीक नहीं आती है। लेकिन बाबा के नज़दीक चिड़िया भी आती थी। और प्रेम दीदी करके देहरादून की दीदी है, अभी उन्होंने शरीर छोड़ दिया, एक 3 साल पहले शरीर छोड़ा। बाबा ने वो एक बार उनको टोली दे दी और थोड़ी सी तोसा जो है ना उसमें से थोड़ी अपने पास हाथ में रख दी। तो उनको भी ऐसे मन में आया ये किस लिए बाबा ने रखी है, क्या खुद को खाने के लिए रखी है क्या, ऐसे। तो उनके भाव चेहरे पर ऐसे थे। बाबा ने कहा बाबा की एक छोटी सी सखी है और उसके लिए ये रखी है। तो उनके मन में और जिज्ञासा पैदा हो गई कि ये कौन सी सखी है बाबा की। और ऐसे है ना बाजू में ऐसे करके बाबा ने वो छोड़ दिया, वो जो कना दाना जो, और 5 मिनट के अंदर चिड़िया आई, चिड़िया ने वो सब चुग करके वो चली भी गई। तो ऐसे संपूर्ण सृष्टि के निर्माता जिनको शिव बाबा ने निमित्त बनाया, उनको हम याद किए बिना रह नहीं सकते हैं। ओम शांति।